हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर एंड मिसेस दक्षियोगी में स्वागत है। तो मेरी मम्मी है बहुत अच्छी और हमको डांटती है मेरी मम्मी। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही खुश होंगे। और आप लोग मेरे चैनल में दक्षियोगी में स्वागत। तो गाइज, आज आप सभी लोग कुछ हमारे बाबू के मुंह से आप लोग अपना स्वागत करवाए। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूरी बताइएगा। तो आप सभी को मैं अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस कोमल के सिंह में स्वागत करती हूँ। बाकी पीछे से हमारा बाबू खेल रहा है, तो थोड़ी सी इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। बच्चे हैं, बाबू और मैं, हम दो जन घर में रह रहे हैं। इसके पापा पूरा दिन ड्यूटी करते हैं, तो कैसे मैं क्या ही करूँगी। बच्चे तो हमारे साथ ही खेलेंगे ना। तो आप लोग बस, तो चलिए आज पूरा वीडियो में मैं अपने बाबू को अपने साथ रखूँगी और आप सभी को बीच बीच में बात करवाते रहूँगी। तो आप लोग देखते रहिए। बाबू इसको ऐसे नहीं नीचे करते और डिस्टर्ब भी कर रहा है काफ़ी गाइस, तो कोई बात नहीं, आप लोग बने रहिए। जो न्यू आए हैं हमारे चैनल पे वो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लेंगे बेटा? सब्सक्राइब चैनल को क्लिक कीजिए और अगर हमारे मेरा मम्मी का वीडियो आ जाएगा जो कि जब नादुआ सी थी ना परसों। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा तो दिल से लाइक कीजिएगा। क्या करेंगे बेटा? बोलो, लाइक करेंगे। अभी मैं इसको बोली हूँ इसलिए चुप हो गया है। और उससे भी ज़्यादा अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्यारा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, मैं पिन करूँगी, रिप्लाई दूंगी आप सभी को। तो चलिए गाइस, मैं वीडियो को आगे लेके चलती हूँ और आप सभी से आज बातें करती हूँ। आज हमारा बाबू के साथ आप लोग एंजॉय कीजिए। फिलहाल हमारा बाबू अपना हमारा आंचल से खेल भी रहा है और मस्ती भी पीछे से कर रहा है गाइस, तो इधर इसको देखते रहिए। आप सभी को परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। तो फिलहाल मैं उसको डांट के पीछे से भगाई हूँ गाइस, तो गया है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, आप लोग बने रहिएगा। फिलहाल हमारे सामने हमारा बाबू बैठा हुआ है, तो उसके साथ मैं खेलूँगी वीडियो वगैरह बना लेने के बाद। आप लोग जानते हैं हमारे परशुराम जी कौन है? परशुराम जयंती, आज उनका जन्मोत्सव है। आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन ही उनका जन्मोत्सव हुआ था। आज के दिन हमारी माँ गंगा धरती पे आई थी। अक्षय तृतीया के दिन ही हमारी माँ गंगा धरती पे अपना चरण हरिद्वार के हर की पौड़ी में अपना रखी थी। तो इस तरह से आज हमारी गंगा धरती पे आई थी, नहीं धरती पे आई थी बट कभी आ चुकी थी, लेकिन पहाड़ से जो कहता है ना नीचे जहाँ पे लोगों का धर्मशास्त्र चलता है, तो हर की पौड़ी हरिद्वार से चलता है, धाड़ उनका, इसलिए वहाँ से हर की पौड़ी हरिद्वार बोला जाता है। विष्णु भगवान का पैर को पौड़ी बोला जाता है। तो चलिए, मैं जिस टॉपिक पे आप सभी से बातें करने के लिए आई हूँ, पहले उस टॉपिक को मैं क्लियर करूँ, उस टॉपिक पे हम अपना आप सभी से बातें को रखूँ और आप लोग भी कुछ जान लीजिए कि भगवान परशुराम के जन्म का विशेष महत्व क्या है, वो कौन थे, वो क्या करते थे। बहुत लोग हैं कि जानते हैं, बहुत लोग हैं कि नहीं जानते हैं। मैं पहले कुछ दिन पहले मैं ज़्यादा नहीं जानती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते गई, जैसे जैसे अध्ययन वगैरह करते गई, तो मैं जानने लगी हूँ। तो चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। परशुराम जयंती का सनातन धर्म से विशेष महत्व है। हम सभी सनातनी लोग का विशेष महत्व है। परशुराम जी से मान्यता है कि भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार हैं। हकीकत में गाइस, विष्णु भगवान के छठे अवतार हमारे भगवान परशुराम जी हैं। यह भगवान शिव के परम भक्त माने जाते हैं और ये परम क्या, सबसे परम वाले भक्त हमारे महादेव जी का जाने जाते हैं। भगवान परशुराम जी का जन्म माता रेणुका और ऋषि जन्मदिन के घर प्रदोष काल में हुआ था। फिर भी उन्होंने अपनी माता का गर्दन काटे थे और काट दी थी। क्यों काटती थी ये भी मैं आप सभी को बताती हूँ वीडियो में, आप लोग बस बने रहिए। आज परशुराम जयंती है, परशुराम जयंती आप लोग मनाइए। हमारे विष्णु भगवान के छठे रूप हैं
और अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी का भी पूजा किया जाता है, इसलिए विष्णु भगवान का छठे अवतार परशुराम जी का जन्म उत्सव भी है। तो सभी लोग परशुराम जयंती के अच्छे से मनाइए और खूब धूमधाम से इन्हें सेलिब्रेट कीजिए। चिरंजीवी भी माना जाता है, वह अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे, फिर भी उन्होंने ऐसा काम को किया था, फिर भी अपनी माता की गर्दन काट दी थी। आइए परशुराम जी अपनी माता का गर्दन क्यों काटी, किस लिए काटी, थोड़ा बहुत ही मैं हिंट करूँगी, लेकिन बने रहिए, मैं हिंट आप सभी को ज़रूर करूँगी। तो गाइज़ मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने अपनी माँ के साथ वध क्यों किया। क्या कोई पुत्र ऐसा करता है, क्या नहीं करना चाहिए, तो इस चीज़ को मैं आप सभी को बताती हूँ। परशुराम जी की माता जो थी रेणुका जी, वो स्नान करने के लिए गई हुई थी किसी नदी तालाब। पहले ज़माने में लोग ऋषि मुनि हो, ये सारे लोग नदी में ही स्नान करते थे, तो उनकी माता स्नान करने के लिए गई हुई थी और वहीं पे जब वो स्नान करके रिटर्न हो रही थी, लौट रही थी अपनी कुटिया की तरफ, तो उन्होंने एक राजा चित्ररथ को देखा था और वो काफ़ी खूबसूरत थे। राजा चित्ररथ बहुत ही खूबसूरत थे और उनके इन रूपों को देखकर उनकी माता रेणुका जो थी वो अपने मन को उनके ऊपर ये कर दी, मतलब उनके सुंदरता को देखकर अपना मन उनके हवाले कर दी। और उसके बाद जब वो उधर से घर वापस आई तो उनके परशुराम जी के पिता जब अपनी पत्नी चित्ररेखा को देखें, तो रेणुका जी को देखे, तो उनको कुछ समझ में आया और वो जैसे ही सारी बात पूछी तो रेणुका जी ने सारी बात को बता दिया कि स्नान करके आने वक्त उनको एक राजा पे दृष्टि पड़ी और वो काफ़ी खूबसूरत थे, इस वजह से वो अपने आप को नहीं रोक पाए, उनकी सुंदरता का कोई बखान नहीं। तो उनके पिता को सारी बात समझ में आ जाने के बाद उन्होंने अपने सभी पुत्र को बुलाया। परशुराम जी जो हमारे थे वो 4 भाई थे, वो 4 भाई थे, उन्होंने अपने सभी पुत्र को बुलाया, परशुराम जी को भी। और वहाँ पे बुलाने के बाद उन्होंने जन्मदिन है कुछ इस तरह से उनका, जमदग्नि जी परशुराम जी के पिताजी जो थे उन्होंने अपने पुत्र को बोला कि माता का वध कर दो, जो कि उनके सभी पुत्र ने इस चीज़ को मना कर दिया। और मना करने के बाद उनके पिता को गुस्सा आया कि उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो उन्होंने अपने पुत्र को उसी टाइम तुरंत में श्राप दिया कि तुम्हारा सारा शक्ति खत्म हो जाएगा। मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताना चाह रही हूँ, आप सभी को समझिएगा। और उसी क्षण उधर से भगवान परशुराम जी आ रहे थे, तो उन्होंने उनके पिता ने जस्ट परशुराम जी को अपनी माँ का वध करने के लिए बोला और परशुराम जी अपने माता पिता के परम भक्त, परम आज्ञाकारी थे, बहुत ज़्यादा जो बोलते थे वही वो करते थे। तो उन्होंने बोल रहा है अपने पिता की आज्ञा अनुसार अपनी माता का सर धड़ से फट से अलग कर दिया। और ऐसा करने के बाद उनके पिता बहुत खुश हुए, फिर बोले कि आप मुझसे वरदान मांगो पुत्र, आप कुछ भी 3 वरदान हमसे मांग सकते हो। तो उनके पुत्र परशुराम जी जो थे वो अपने पिता से आज्ञा में सबसे पहला वरदान, 3 वरदान में सबसे पहला वरदान जो था वो मांगे कि हमारे माता को आप जीवित कर दीजिए। उनकी माता जीवित हो गई, पिता का भी आज्ञा का पालन हुआ और उनकी माँ भी जीवित हो गई। दूसरे वरदान में मांगा कि हमारे भाई से जो शक्ति आपने छीना है श्राप में, वो शक्ति इन्हें वापस कर दीजिए, वो शक्ति वापस आ गया। और तीसरे में परशुराम जी मांगे हैं कि वो कभी पराजय ना हो, हमेशा वो विजय हासिल करें और लंबी आयु हो।
तो उनको ये तीनों वरदान उनके पिता दे दिए परशुराम जी का। परशुराम जी को मिला और परशुराम जी अपने पिता की आज्ञा के अनुसार अपना काम भी कर लिए और अपने पुत्र धर्म भी बखूबी निभाए, अपनी माँ को फिर से जीवित करके। और कहीं कहीं पे ये भी बोला जाता है कि परशुराम जी का पुराना नाम जो था वो राम था, लेकिन महादेव जी ने उन्हें अपने विद्या दी, अपनी कुछ वरदान दी और शिव जी के भी वो अत्यंत बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति भाव से शिव जी यानी कि महादेव जी हमेशा प्रसन्न हुए और उनकी विद्या भी वो हासिल की थी। उनके बहुत अच्छे शास्त्र विद्या दी थी और शास्त्र विद्या को देखकर शिव जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर शिव जी महाराज परशुराम जी को फरसा दिए। फरसा यानी कि फरसू जिसे कहते हैं ना, जो कुल्हाड़ी टाइप का बना हुआ होता है, वो फरसू मिला तो इस वजह से उनका नाम फरसू मिलने के कारण ही उनका नाम परशुराम पड़ गया। हमारा बाबू का हलचल आप लोग को कैमरा में दिख रहा होगा, तो प्लीज़ थोड़ी सी आप लोग समझिएगा। और इसके साथ साथ शिव जी ने उन्हें अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धा का वरदान भी दिया। वो शिव जी के सबसे करीबी और सबसे चहीते भी रहे हैं। ऐसे तो कहा जाता है कि परशुराम जी का जन्म शिव ऋषि मुनियों के रक्षा के लिए हुआ था। इसके साथ ही वह युद्ध कला में माहिर थे। उन्हें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे कई योद्धाओं को शिक्षा दी थी। मान्यता के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम के रूप में विष्णु भगवान हमारे छठे अवतार लेकर आए थे क्योंकि उन्हें युद्ध की नीतियाँ सिखाना था। उनको पता था कि अभी यहाँ क्या चलने वाला है, क्या चलेगा, इस वजह से। जबकि हमारे भगवान परशुराम ब्राह्मण कुल से थे, ब्राह्मण खानदान से थे, बट उनका स्वभाव थोड़ा गुस्सैला था, इसलिए स्वभाव की वजह से बहुत लोग उन्हें क्षत्रिय कुल के भी मान लिया करते थे। और आप लोग कभी क्या हमेशा देखते होंगे गणेश जी का आधा दांत, एक पूरा दांत होता है और एक आधा दांत होता है। ये भगवान परशुराम जी का इतना क्रोध तेज है कि इन्होंने अपने क्रोध में ही गणेश जी का आधा दांत तोड़ दिए थे। शास्त्र के अनुसार ही कहा जाता है। और इनकी इतनी तेज़ क्रोध थी कि क्रोध की वजह से लोग इनको हमेशा क्षत्रिय बोलते थे। कोई नहीं बोलता था कि ये ब्राह्मण समाज से हैं, ब्राह्मण खानदान से हैं। तो चलिए कोई नहीं। और हर साल हिंदी पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के दिन ही, और आज के दिन अक्षय तृतीया भी होता है गाइज इसके साथ साथ, तो आज के दिन सभी लोग अक्षय तृतीया भी मनाते हैं और भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव भी मनाते हैं। भगवान परशुराम जी के एक हाथ में उनका कुल्हाड़ी होता है जो उन्होंने युद्ध के दौरान शंकर जी उनको वरदान दिया था इतने युद्ध प्राप्त होने के बाद, और दूसरी तरफ उनकी तीर और धनुष लगा हुआ होता है। ये सारा चीज़ भगवान परशुराम का था। उनका रहन सहन ऋषियों मुनि के बीच में हुआ, उनका पालन पोषण भी ऋषि मुनि के बीच में हुआ। ये परशुराम जी के बारे में हम जो कुछ भी जानते थे आप सभी से शेयर किए हैं। आप लोग विष्णु भगवान का ये छठा अवतार था और विष्णु भगवान की जैसे सभी लोग पूजा करते हैं उस अकॉर्डिंग इनका पूजा लोग नहीं करता है धरती पे। फिर भी विष्णु भगवान का 10 अवतार था टोटल, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे अवतार लिए थे इस धरती पे, इस धरती के रक्षा के लिए। इस धरती का स्वयं ही खुद से 10 अवतार वो धरती को स्वयं रक्षा के लिए लिए थे। वैसे विष्णु भगवान का राम अवतार, भगवान श्री कृष्ण अवतार, ये सारे अवतार सभी लोग जानते हैं, लेकिन कोई हैं जो उनका 10 अवतार जानते हैं, कोई हैं जो उनके सारे अवतार को डिटेल से जानते हैं। तो चलिए गाइस, मैं जितना जानती थी वो मैं आप सभी के समक्ष रखी हूँ।
आप सभी को बताई हूँ। तो हमारा बाबू भी सो रहा है, अब मैं उसको थोड़ा सा जाके उसके साथ मस्ती करती हूँ, क्योंकि इसी में रहूँगी तो उसको भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए ना, अकेले कैसे रहेगा। सो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखूँगी। आप सभी से नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लाइव में मिलती हूँ। खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा सपोर्ट कीजिएगा। सो बाय बाय एंड टेक केयर।